आज हम बात करेंगे कि मर्दाना कमज़ोरी की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं या मर्दाना कमज़ोरी से जुड़ी हुई बीमारियां। कहने का मतलब ये है कि ऐसी बीमारियां जो अगर किसी शख्स को हैं तो उनको मर्दाना कमज़ोरी उस शख्स को जल्दी हो सकती है, या ऐसे भी कह सकते हैं अगर किसी शख्स को मर्दाना कमज़ोरी है तो उस शख्स में अगर हम देखें तो इनमें से कोई ना कोई बीमारी निकल सकती है। मेरा ख्याल है आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं कुछ बीमारियों की लिस्ट बताऊंगा। अगर किसी शख्स को उन लिस्ट में से कोई बीमारी है तो उसको मर्दाना कमज़ोरी होने के काफ़ी चांस हैं, या फिर अगर किसी शख्स को मर्दाना कमज़ोरी ऑलरेडी है तो हमें जो ये बीमारियां हैं जिनकी मैं लिस्ट बताऊंगा इनके भी टेस्ट करवाने चाहिए कि इनमें से कोई ना कोई बीमारी उस शख्स को निकल सकती है। ये इसलिए है कि ये जो बीमारियां हैं ना, दोनों इरेक्टाइल डिसफंक्शन और जो बीमारियों की लिस्ट में बता रहा हूँ इनका आपस में गहरा ताल्लुक है कि अगर किसी को एक चीज़ है तो दूसरी बीमारी भी हो सकती है, और ये सारी बीमारियां आपस में इंटरलिंक है, जुड़ी हुई हैं, और एक दूसरे की वजह से ये सारी बीमारियां एक दूसरे की वजह से हो सकती हैं। पहले मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करवा देता हूँ। पहले भी बहुत से लोग मेरे इस चैनल को देखते हैं, उनको तो मेरा पता ही है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं लाहौर में और भावलपुर में एज आ एंट्रोलॉजिस्ट, पेनाइल इम्प्लांट सर्जन काम कर रहा हूँ। मैं बीमारियों की लिस्ट बताता हूँ जो कि होशियारी की वजह बन सकती हैं या होशियारी वाले मरीजों में ये बीमारियां निकल सकती हैं। इन सब पे हमें बड़ा गौर करना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो आप सबको पता है कि शुगर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जिन लोगों को शुगर होती है उनमें होशियारी का मसला जल्दी बन जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि शुगर जो है खून की कई तरह से डैमेज करती है। शुगर का मैकेनिज्म अब डैमेज एक नहीं है, मल्टीपल तरह से डैमेज करती है। ये न्यूरोपैथी भी करती है। जो रगें जो सेंसिटिवनेस लेके जाती हैं, जिनसे सेंसिटिवनेस दिमाग को सिग्नल जाते हैं इरेक्शन के, उनको वीक कर देती हैं, उनमें सेंसेशन कम कर देती हैं। यानी कि अगर हाथ, जिस तरह हम हाथ में कोई चीज़ लगाएं महसूस नहीं होता, इस तरह नफ्स की रगों पे नफ्स को कोई चीज़ लगे महसूस नहीं होता। न्यूरोजेनिक डैमेज करती हैं ये। आर्टीरियोजेनिक, खून की लेकर जाने वाली रगों को भी डैमेज करती हैं, उनको नैरो करती हैं, जिसकी वजह से खून की सप्लाई नहीं पहुंचती। जिन रगों ने खून लेके जाना है उनको भी डैमेज करती हैं, पट्ठों को भी कमज़ोर करती हैं। इसलिए शुगर मल्टीपल तरह से जो है ना इरेक्शन पे इफेक्ट करती है। लिहाजा जिन मरीजों को शुगर है उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, उनको मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। और ऐसा मरीज़ अगर कोई मर्दाना कमज़ोरी के साथ सिर्फ आया, चाहे वो यंग क्यों नहीं, उसका शुगर का टेस्ट लाजमी होना चाहिए। बाज़ औक़ात जो है कि उसको शुगर निकल आती है, शुगर होती है पता ही नहीं होता। तो लिहाजा सबसे पहली चीज़ तो है शुगर। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बात करूंगा, मैं पहले भी बार बार बात कर चुका हूँ, वो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के मरीजों को होशियारी के मसाइल रहते हैं, खुसूसन उनके जिनके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, कभी बहुत ज़्यादा है कभी बहुत कम है। क्योंकि इनकी जो रगें हैं उनमें डैमेज शुरू हो जाता है, खून लेके जाने वाली रगें डैमेज होती हैं। डैमेज होती हैं तो नफ्स को खून की सप्लाई पूरी नहीं पहुंचती। जब पीनस को को खून की सप्लाई पूरी नहीं पहुंचेगी तो इरेक्शन नहीं होगी, इरेक्शन वीक रहेगी, जो रगें हैं वो डैमेज रहेंगी। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हाइपरलिपिडीमिया, मतलब कि जिस्म में चिकनाई की मिकदार का ज़्यादा होना। ये जो चिकनाई की मिकदार का ज़्यादा होना, ये क्या करता है, इससे में जो खून की रगें हैं वो चोक हो जाती हैं। ये जो चर्बी है ये खून की रगों में जाके बंद हो जाती है, इसको बंद कर देती हैं, खून की सप्लाई पूरी नहीं जाने देती। जब खून की सप्लाई पूरी नहीं जाएगी, जब नफ्स को तनाव नहीं आएगा तो होशियारी नहीं आएगी। और ऐसे मरीज़ जिनको होशियारी का मसला है उनकी, सब मरीज़ों की जो है लिपिड प्रोफाइल होनी चाहिए, क्योंकि उनमें से अक्सर जो है ये डैमेज होगी। इन बीमारियों का आपस में चोली दामन का साथ है, इसलिए सारों पर वर्कअप लाजमी होना चाहिए। इसी तरह मोटापे की बात करते हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है सारी बीमारियों की जड़ है। शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरलिपिडीमिया, दिल का मसला, स्पर्म का मसला, हर चीज़ जो है ओबेसिटी मोटापे से जुड़ी हुई है। इसलिए मोटापा एक मुकम्मल बीमारी का पैकेज है। अगर आपके पास, आप मोटे हैं तो आपका बीमारियों का पैकेज लेके आप चल रहे हैं। सांस की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, जिगर का मसला है, सारी बीमारियां इकट्ठी हैं। इसलिए मोटापे से बचना चाहिए। हेल्थी लाइफ, एक्सरसाइज करें, डाइट का स्पेशल ख्याल रखें। मीठी चीज़ें जो है वो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, वर्जिश किया करें। तो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बीमारी, वो मोटापा है, जो कि होशियारी के मसाइल के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल की बीमारी, वो लोग, मैं बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि वो लोग
जो यंग है, जिनको होशियारी का मसला हो जाता है, ये बात सर्टिफाइड है कि बड़े चांस हैं कि वो 5 साल के अंदर उनको दिल का कोई मसला हो सकता है, हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है। लिहाजा जिसको होशियारी का मसला है उसका दिल का चेकअप लाजमी टाइम से करा लेना चाहिए। अगर वो फिट है तो भी उसको कार्डिक एहतियात की ज़रूरत है, उसे वर्जिश की ज़रूरत है, उसे डाइट की ज़रूरत है, उसे एक्सरसाइज की ज़रूरत है, उसे दिल की बीमारी की भी ज़रूरत, दवाई की भी ज़रूरत हो सकती है। लिहाजा प्रिकॉशनरी तौर पे उसको अपना चेकअप लाजमी करवाना चाहिए। और जो दिल के वारजे में पहले से मुब्तला है, जिनको दिल का अटैक है, दिल कमज़ोर है, क्योंकि उनके दिल की रगें कमज़ोर हैं, उनका नफ्स की रगें भी कमज़ोर हैं, उनको होशियारी का मसला हो सकता है। ये ना हो, ये भी हो सकता है कि होशियारी का मसला टाइम के साथ बन भी सकता है। तो लिहाजा ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ है कि दिल के जो मसाइल हैं वो सारे के सारे जो है नफ्स के मसाइल के साथ जुड़े हुए हैं। इसकी बड़ी ख़ास वजह है कि दिल को जो खून की सप्लाई वाली रगें हैं उनका साइज़ है 3 मिलीमीटर, ठीक, 3 मिलीमीटर, जबकि जो नफ्स को सप्लाई करती हैं उनका है 2 मिलीमीटर। यानी कि नफ्स को सप्लाई करने वाली जो रगें हैं वो छोटी हैं और दिल को सप्लाई करने वाली रगें जो हैं बड़ी हैं। लिहाजा अगर कोई चर्बी वगैरह, कोई क्लॉट आएगा, कोई डैमेज होगा, तो डेफिनेटली छोटी जो रग है उस पर असर ज़्यादा होगा, बड़ी पे कम होगा। लिहाजा होशियारी का मसला पहले आएगा, दिल का मर्ज बाद में 5 साल में होने के काफ़ी चांस है, या फिर जिसको दिल का मर्ज है उसको होशियारी के मसाइल भी साथ साथ स्टार्ट हो जाते हैं या हो जाएंगे। लिहाजा इन दोनों बीमारियों से बचने की एक ही का तरीका है, हेल्दी लाइफस्टाइल इख्तियार करें, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, पेप्सी, कोक, स्प्राइट, डब्बे वाले जूसों से परहेज़ करें, बर्गर, पिज़्ज़ा से परहेज़ करें, अपनी सेहत का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखें। इसी तरह हार्मोन्स के मसाइल, जो ये बीमारियां हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसमें हार्मोन्स के मसाइल काफ़ी लोगों में आ जाते हैं। हार्मोन, मर्दाना हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन की मुख्तलिफ वजूहत हैं कम होने की। इसमें ये जो हमने सारी बीमारियां बताई हैं, सिवाय जो दिल की बीमारियों को छोड़ दें, अगर हम बात करें शुगर, अगर हम बात करें जो है ओबेसिटी, तो ये जो बीमारियां हैं ये भी मर्दाना हार्मोन को कम करती हैं। सर्टिफाइड है कि जो मोटापा है वो ऐसे फीमेल लाइक हार्मोन जनरेट करने लग जाता है। ये बड़ा मैकेनिज्म है। फीमेल, अगर एक मर्द मोटा है तो उसमें जो मोटापे की वजह से मर्दाना हार्मोन कम हो जाएगा। अगर एक फीमेल का वजन ज़्यादा है तो उसमें मोटापा जो है मेल हार्मोन टाइप बनाने लग जाता है, उनमें बाल औरतों में आने लग जाते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो ये बड़ा एक डिफरेंट सिनेरियो है मेल और फीमेल का। तो लिहाजा मेल में भी मोटापा अच्छा नहीं है, फीमेल में भी वो मोटापा अच्छा नहीं है। इसको ओबेसिटी से मुकम्मल बचा जाए। और हार्मोन्स जब कम होते हैं, मर्दाना हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, इसकी एक तो वजह और भी हैं, और वेरिकोसिल भी इसकी वजह है। तो हार्मोन्स को जो है ना अपने बैलेंस करने के लिए एहतियात हैं। पहले भी मैंने बताया टेस्टोस्टेरोन की सबसे पहले तो वजह ढूंढी जाए, टेस्टोस्टेरोन क्यों कम है। बाज़ का दिमाग से एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन, वो ज़्यादा आ रहा होता है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम होता है। बाज़ औक़ात जो है कि टेस्टिस में वेरिकोसिल की वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा होता है।